हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमारा जो यूपी तपेलसी का मुख्य सेविका का जो फॉर्म फिल गया था, उसमें जो हमारा एक था भाषा। अब हम समझ नहीं पा रहे हैं जो भाषा थी वो कौन सी है। जहाँ तक हम आपको पढ़ा रहे हैं भाषा के बारे में, तो यही जनरली आप जो पूछी जाएगी साहब एग्जाम में, आपको यही पूछी जाएगी। तो आप उसको भी पढ़ने लाएँ। अगर हम अगला मैटर कुछ कंटेंट पाते हैं, ठीक है, भाषा से रिलेटेड, तो सोशियोलॉजी में होगा, हम अब जाएंगे मार्केट, बुक अगर अवेलेबल होंगी तो वहाँ से मार्केट से कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है, अच्छा सा वाला तो बताएंगे। अब फिलहाल हम जो पढ़ा रहे हैं थोड़ा शॉर्ट वीडियो होगा, आप उसको देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अपने हिसाब से और थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, ठीक है, भाषा के बारे में। तो इसमें जो धर्म और भाषाएं दी थी, मैंने धर्म का जो पिछला वीडियो लास्ट वीडियो बनाया था 6 पार्ट, उसको आप देख लीजिए, वो धर्म का था। और हम ये पढ़ाएंगे भाषा के बारे में, ठीक है, 7th वीडियो रहेगा। हमारी सारी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है। मुख्य सेविका की जो मैं प्लेलिस्ट है 1 से लेकर 8 तक मैंने वीडियो बनाई है, 8 वीडियो, 8 वीडियो वहाँ पर आपको अवेलेबल रहेंगी, आपको मिल जाएंगी। वहाँ से आप टॉपिक वाइज, हमने टॉपिक वाइज पढ़ाया है, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं किया है, ठीक है। आप 1 महीने के अंदर में सारे सिलेबस को, सारा जो टॉपिक दिया है हम सब कवर कर लेंगे और आपका अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो फॉर्म फिलअप हैं टोटल फीमेल लड़कियां भरी हैं, तो आप समझ लीजिए आप इसमें कंपटीशन थोड़ा लेवल कम है, ठीक है। बहुत लोगों ने 2021 पेट का फॉर्म लड़कियां थी वो भरी नहीं थी, ठीक है। और कुछ लोग लड़कियां जो भरी थी उनके पास सोशियोलॉजी ग्रेजुएशन में नहीं था, तो यहाँ मान के चलिए आपका कंपटीशन लेवल थोड़ा कम है, इसलिए आप अच्छे से करिएगा तो आपका निकल जाएगा। कुछ बड़ी बात नहीं, 2693 पद हैं, आपका अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या चाहिए, केवल आपको 1 सीट चाहिए। 2693 में केवल आपको 1 सीट से मतलब है, 2692 से मतलब नहीं है, ये मान के चलिए, ठीक। ये मान के कम चलिए कि 2693 जो वैकेंसी वो बहुत कम है। और इसमें जो एग्ज़ाम पेट का 2021 का एग्ज़ाम जो भरे थे, ठीक है, वो सारे लोग, सारी लड़कियां जो है एग्ज़ाम देने को पाएंगी, ठीक है, हमारा ऐसा मानना है, ठीक है। तो आप बेझिझक होकर तैयारी करते रहिए, आराम से पढ़ते रहिए और बार बार रिवीजन करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो हमारा भाषा था, ठीक है। ये जो आर्टिकल में हमारा दिया है, आर्टिकल जो हमारा अनुच्छेद का है, उसमें आर्टिकल 343 से 351 तक आपको राजभाषा देखने को मिलेगी, ठीक है। और जो हमारा जो भाग है वो 17 में राजभाषा का उल्लेख है। इसमें जो आर्टिकल 343 है, आर्टिकल 343 से इसमें ये कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, यानी कि हमारे देश की भाषा जो राजभाषा होगी हिंदी होगी और लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी, ठीक है। और हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाया गया और राजभाषा हमारी हिंदी होगी। यह 14 सितंबर 1949 को घोषित की गई कि जो हिंदी होगी हमारा राजभाषा होगी, ठीक है। 26 जनवरी 1965 को लागू की गई राजभाषा, जो हिंदी हमारी राजभाषा है, 26 जनवरी 1965 को पूरे देश में लागू की गई कि हमारी जो भाषा होगी वो हिंदी होगी और जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी। ऐसा हमारे संविधान में आर्टिकल 343 में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हम कौन सा देख रहे हैं, आर्टिकल 344। इसमें क्या बोला गया, हिंदी भाषा के विकास के लिए एक राजभाषा और आयोग का गठन प्रावधान है। कहने का मतलब जो हिंदी भाषा है उसके विकास के लिए राज्य और केंद्र सरकार कोई भी एक आयोग का गठन का प्रावधान है, मतलब आयोग गठित किया गया है, प्रावधान है, किया जा सकता नहीं, प्रावधान है मतलब किया ही जाएगा, ठीक है। ये आर्टिकल 344 में दिया गया है, 344 में दिया गया है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 345 में क्या है, राज्यों की उनकी राज्य की भाषा चुनने का अधिकार, मतलब जो राज्य हैं उनको अपनी अपनी भाषा चुनने का परस्पर अधिकार है। अगर मान लो कोई वेस्ट बंगाल में रहता है तो वहाँ की जो भाषा है वो बंगाली है, ठीक है। आप यही चले जाइए उधर महाराष्ट्र वगैरह में, तो वहाँ की जो राजकीय भाषा है वो मराठी है, ठीक है। अपने यूपी की अवधी भाषा है, ठीक है। झारखंड की संथाली भाषा है, ठीक है। भोजपुरी है आपकी, चले जाए बिहार मिल जाएगी, ठीक है। तमिल आप देखिए उत्तर जो दक्षिण भारत है वहाँ पर तमिल भाषा को भी देखने को मिलेगी। तो अलग अलग स्टेट की अपनी अलग अलग भाषा चुनने का अधिकार है, ठीक। ये हमारा आर्टिकल 345 में बताया गया है। नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 346 में क्या बताया गया है, 2 या 2 से अधिक संपर्क की भाषा हिंदी, अंग्रेजी या कोई भी राज्य की भाषा हो सकती है। कहने के मतलब 2 या 2 से अधिक जो संपर्क की भाषा होगी, जो कॉन्टैक्ट की भाषा होगी, जो बातचीत की भाषा होगी, वो हिंदी या अंग्रेजी, इसमें से कोई भी दूसरी भाषा हो सकती है। ये आर्टिकल 346 में बताया गया है। आर्टिकल 348 में है, आर्टिकल 348 में ये है, जब तक संसद के द्वारा कोई भी विधि नहीं बनाई जाती तब तक सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के सभी कार्य इंग्लिश में होंगे। जब तक संसद जो हमारी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा जो संसद बनती है, जब तक वह कोई विधि मतलब कोई कानून नहीं बनाता है, तब तक जो हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो भी काम होंगे वो सारे इंग्लिश में होंगे। ये हमारे आर्टिकल 348 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्या है, संसद और राज्य के विधानमंडल
कि सभी विधेयक, सभी अध्यादेश, संशोधन नहीं, सभी इंग्लिश में ही होंगे। कहने मतलब संसद में जो विधानमंडल होता है और उसमें कभी कोई विधेयक आता है, कोई अध्यादेश जारी होता है या कोई संशोधन, कोई अमेंडमेंट आता है तो सारा इंग्लिश में होगा। ठीक, हिंदी नहीं चलेगी वहाँ पे। कहने मतलब वहाँ इंग्लिश में सारा काम होगा। ये हमारे आर्टिकल 348 में दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 350A। इसमें क्या है, राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा में दे। कहने मतलब जिस स्टेट में आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे अगर आप मान लो वेस्ट बंगाल में पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी जो प्राइमरी शिक्षा होगी वो बंगाल में दी जाएगी, बंगाली भाषा में दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आप वहाँ नर्सरी से एडमिशन लिए तो आपको वहाँ पे डायरेक्ट सीधा ही आपको उर्दू पढ़ाने लगा, ठीक, भोजपुरी पढ़ाने लगा, ऐसा नहीं है। आपको वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज हुई उसमें आपको एक सब्जेक्ट के रूप में रखा जाएगा, ठीक है। लेकिन आप कल ये CBSE बोर्ड वाले जो कॉलेज चल गए हैं वहाँ पे देखा होगा कि सारा कुछ इंग्लिश में रहता है, लेकिन जो एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है वो हिंदी जरूर रहता है, ठीक है। हिंदी को वहाँ पे पढ़ाया जरूर जाएगा, बताया जरूर जाएगा, सिखाया जाएगा, तो वहाँ पे उस कंपलसरी होता है। ये हमारे आर्टिकल 350A में दिया हुआ है। आर्टिकल 351 हमारा क्या कह रहा है, राज्य का कर्तव्य कि वह हिंदी भाषा का विकास करे। मतलब कहने का एक प्रत्येक स्टेट का यह कर्तव्य है कि वो हिंदी भाषा का विकास करे। कहने मतलब हिंदी भाषा जो हमारी राजभाषा है उसका हमेशा जो विकास हो वो उस मार्ग पे प्रशस्त रहे। कहने मतलब उसका विकास करने का एक योजना बनाना चाहिए कि हमारी हिंदी भाषा का विकास हो। आजकल का ज़माना इंग्लिश की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, हिंदी हमारा जो पीछे चलता रह जा रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो यूपी बोर्ड का लड़का होता है, लड़की होता है, ज़्यादा फाइट कर जाता है इंग्लिश वालों के अपेक्षा। अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे तो ज़्यादा ही निकलेगा, ठीक है। कि हिंदी जो यूपी बोर्ड वाले हिंदी मीडियम वाले होते हैं बच्चे थोड़ा ज़्यादा, अब हमारा जब मानना है कि जो यूपी या हिंदी बोर्ड वाले बच्चे हैं वो शायद थोड़ा ज़्यादा शार्प होते हैं, इंग्लिश वाले भी होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमको जो अपना पर्सनली मानना है, जबकि बहुत लोगों का कुछ भी मानना हो सकता है, मैं अपना जो मानना है, जो मेरा थिंकिंग इसके अबाउट है, तो हम आपको बता रहे हैं, बाकी हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। फिर इसमें लिखा संविधान का अभिभावक क्या सुप्रीम कोर्ट है। ये मेरे नोट्स हैं, मैं उसी से पढ़ाया हुआ हूँ, क्योंकि संविधान का जो अभिभावक है, गार्जियन है, पेरेंट्स है, वो हमारा सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका होती है। यह याद रखिएगा। यूपी PCS के जो एग्ज़ाम हुआ था 2014 में, ये क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया था, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब आइए बताते हैं कौन सी स्टेट में कौन सी भाषा है। आप देख लीजिए यहाँ पे हमारे 22 भाषा दी हैं। हमारे संविधान में टोटल कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं, ठीक है। ये हमारी 22 भाषाएं, जो मूल संविधान में पहले जो हमारी 14 भाषा थी और बाद में बढ़कर 22 भाषा हो गई। इसमें कौन कौन सी भाषा है मैं आपके बता रहा हूँ। जो असम की भाषा है वो असमिया है, लिख लीजिए आप, इसको अच्छे से लिख लीजिए, आपके कभी कम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपको काम आएगा, ठीक है। तो आप इसको लिख लेंगे तो उसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, आप अच्छे से कर लीजिए और याद कर लेंगे, ठीक, अच्छे से लिख लीजिए। जो हमारा असमिया की भाषा है असम है, बंगाली की बंगाल है, ठीक है। गुजराती जो है हमारी भाषा वो गुजरात की है, हिंदी है पूरे देश की है, कन्नड़ कर्नाटक की है, कश्मीरी कश्मीर की है, मलयालम केरल की है, मराठी महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र की है, उड़िया उड़ीसा की है, और पंजाबी पंजाब की है, संस्कृत उत्तराखंड की है, उत्तराखंड की संस्कृत है, ठीक है। मान के याद रखिए कि उत्तराखंड का, बाकी जो स्टेट की मतलब समझ रहे हो कि जो स्टेट का नाम होता है वही वहाँ की लोकल लैंग्वेज होती है, ठीक है। कश्मीरी है कश्मीर की, कर्नाटक, हिंदी पूरे देश की, गुजराती गुजरात की। तो आप नाम स्टेट के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। जो आपको कठिन लगती है वो लिख लीजिए। जैसे संस्कृत हो गई, ठीक है, ये उत्तराखंड की है, तो आप उत्तराखंड देवों को जो देवों की भूमि होती है, गॉड्स की जो भूमि होती है, लैंड होती है, वो हमारे उत्तराखंड को बोला जाता है, तो वहाँ संस्कृत भाषा है। तमिलनाडु, तेलुगु, आंध्र प्रदेश, उर्दू यूपी की, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लिए। हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में जो बढ़ाई गई हैं उनके बारे में हम बताते हैं। यह कौन कौन सी बढ़ाई गई ये ज़रा देखिए। ये में एक संशोधन हुआ था 21वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट 1967 का, ठीक, 21वां। उसमें हमारी जो 15वीं भाषा बढ़ाई गई, जो 21वां संविधान संशोधन था 1967 में हुआ था, उसमें हमारी एक भाषा बढ़ाई गई जिसका नाम सिंधी था। ये सिंध की भाषा थी, ठीक है। फिर एक संविधान संशोधन हुआ 71वां संविधान संशोधन 1992 में। उसमें क्या हुआ, उसमें हमारी 3 भाषा जोड़ेगी। कौन कौन जोड़ेगी, मणिपुर नेपाली कोकड़ी, मणिपुर नेपाली कोकड़ी। मणिपुरी है मणिपुर की, नेपाली नेपाल के पास का जो क्षेत्र है उत्तराखंड का लगता हुआ, यूपी का थोड़ा लगता हुआ एरिया, वहाँ पे नेपाली। और कोंकणी कोंकण तट गोवा, कोंकणी कोंकण तट गोवा। आप इसको कैसे याद रखेंगे, देखो ना माँ का ये ट्रिक याद रखिए, नमक ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, उसमें नमक जोड़ा गया था। नमक ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी, 3 भाषाएं ट्रिक से याद रखिए। फिर है हमारा
1992 में 92 में जो सॉरी 92 जो 92 अमेंडमेंट एक्ट था, 92 अमेंडमेंट एक्ट था 2003 में जो हुआ था, उसमें हमारी 4 भाषा जोड़ी गई। कौन कौन जोड़ी गई? मैथिली, बोडो, डोगरी है, संथाली, ये 4 भाषा जोड़ी गई। ठीक है, और जो मैथिली है हमारी बिहार की है, बोडो है असम और नागालैंड की है, डोगरी हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर की है, संथाली झारखंड में है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? जो हमारा 92 जो अमेंडमेंट एक्ट था 2003 में, इसमें कौन सी भाषा जोड़ी? तो याद ठीक रखिए, बोडो मास, बो से बोडो, ठीक है, डो से डोगरी, माँ से मैथिली, सा से संथाली, तो बोडो मास। तो याद रखिए 92 2003 में बोडो मास हुआ था। मतलब पहले 71वें में 1992 में नमक हुआ, और 92 में 2003 में जो हुआ अमेंडमेंट संशोधन हुआ, उसमें हमारा बोडो मास जुड़ा। बोडो मास, बो से बोडो, और डा से डोगरी, माँ से मैथिली और सा से संथाली। याद रखिए संथाली झारखंड की थी और संविधान में जुड़ने वाली आखिरी भाषा थी। ये हाल ही एग्जाम में पूछा गया था कि जो हमारे संविधान में सबसे आखिरी में भाषा जुड़ी, उस भाषा का क्या नाम था? तो हाँ, ऑप्शन में चारों भाषा लिखी थी, लेकिन आपको वहाँ पर ऑप्शन संथाली लगाना है, क्योंकि संथाली सबसे बाद में जुड़ी थी। ठीक, झारखंड की भाषा थी। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? एक और ट्रिक भी बताता हूँ। देखिए 21 71 को जोड़ लीजिए तो 92 होगा। आप 21 को 71 जोड़िए तो यहाँ पे 92 हो गया। ये 92 उठा के यहाँ ले जाइए, ये 92 हो गया। ये 2003 में, इतना याद रखिए 21 71 92, 21 71 92, 3 ही बार संशोधन हुआ है, 21 71 और 92। 21 प्लस 71 करेंगे तो 92 होगा, और 92 वाला देखिए 2092 के अमेंडमेंट ही हो गया, और कितने में हुआ? 2003 में। तो आप जैसे भी ट्रिक मैंने बताया है कि 71वें में नमक हुआ, 92 में 2003 में बोडो मास हुआ, ये आप याद रख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, इसमें कौन से क्वेश्चन हैं। लिखा है, इसमें हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि ये पूछा गया है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित भाषाओं के बारे में बताता है। तो इसमें भाग हमारा कौन हो जाए? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का, 8वीं अनुसूची में हमारी भाषाएं हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कौन कौन से। ये देखिए, हम मैंने क्वेश्चन आपके लाया हूँ। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त 22 परदेशी भाषाओं का उल्लेख है। इन्हीं की अनुसूची में आरंभ में कुल 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन मैंने बताया 1967 द्वारा सिंधी को, 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा नेपाली, कोंकणी, मणिपुर, नमक को, तथा 92वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 2003 द्वारा बोडो, डोगरो, संथाली, मैथिली 8वीं अनुसूची के तहत जोड़ा गया। वही बोडो मास को जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2017 के अंत तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो मैंने बताया 22 भाषाओं को। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर भी लिखा है, तो ऐसा मत सोचिए आप कर लीजिए, आपको क्वेश्चन कराने लाए हैं तो आप क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, इसमें क्या बताया गया? प्रारंभ में भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। 12वीं अनुसूची कौन सी बड़ी थी? नगर पालिका वाली। ठीक है, 11वीं कौन थी? नगर पंचायत वाली, जिसमें हमारे 29 विषय थे, और नगर पालिका में हमारे 18 विषय थे। ठीक है, 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधित संविधान के प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी, किंतु वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। वही मैंने बताया संशोधन 1960 द्वारा सिंधी को जोड़ा गया, वही जो मैंने बताया था नमक, बोडो मास, आप याद रखिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, हाँ ये हमारी 22 हैं। असमिया हो गई, बांग्ला हो गई, गुजराती हो गई, हिंदी हो गई, कन्नड़ हो गई, कश्मीरी हो गई, कोंकणी हो गई, मलयालम हो गई, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, मैथिली, संथाली था डोगरी। ठीक है, ये हमारी भाषाएं 22 जुड़ी थी। फिर यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से क्या 8वीं अनुसूची में उल्लेखित सरकारी भाषाओं में से एक नहीं है? तो इसमें कौन सी नहीं है? बोडो भी है, नेपाली भी है, डोगरी भी, गढ़वाली नहीं है, पहाड़ी भाषा ये नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है केरल की कौन सी भाषा है? राजभाषा है। केरल की मलयालम है, गोर की है ही नहीं, कोई मराठी है, वहाँ की है। तमिल कहाँ की थी? तमिल बताए थे, कर्नाटक की थी। ठीक है, और केरल की मलयालम है, तो केरल की मलयालम हो जाएगा। मलयालम केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। फिर भारतीय संविधान में के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यकालीय भाषाओं का दर्जा दिया गया? यही वही 22 भाषाएं। फिर वही पूरा टोटल दिया हुआ, इसमें पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, फिर निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में से एक द्रविड़ मूल भाषा में नहीं थी। कौन नहीं थी? मराठी नहीं थी। ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि द्रविड़ भाषा में हमारी कौन कौन सी भाषा आती हैं। द्रविड़ भाषा में तमिल आती है, कन्नड़ आती है, तेलुगु आती है, मलयालम आती है। ये हमारी 4 भाषाएं द्रविड़ भाषा में आती है। द्रविड़ भाषा मतलब ये हमारी कहने का मतलब ये दक्षिण भारत की जो हमारी भाषा थी वो द्रविड़ में आती है। अपने प्राप्त भी होगा द्रविड़ शैली, नागर शैली, बेसर शैली। नागर शैली उत्तर भारत, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत,
बेसर शैली मतलब दोनों की जहाँ मिल जाएंगे वहाँ बेसर शैली, द्राविड़ शैली प्लस नागर शैली इक्वल टू बेसर शैली, ठीक है। तो वहीं पे द्रविड़ भाषा का जो उल्लेख मिलता है, 4 भाषाएं थी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम। कौन सी थी? तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम। कौन सी नहीं थी? मराठी नहीं थी, ठीक है। मराठी भाषा आर्य भाषा का परिवार सदस्य, इस विकास संस्कृत के अपभ्रंश से हुआ है। इसे बोलने वाले की कुल संख्या 9 करोड़ है। 900 ईस्वी में प्रचलन से यह हिंदी के समान संस्कृत आधारित भाषा है जो महाराष्ट्र और गोवा की राजभाषा है। मराठी भी गोवा की राजभाषा है। गोवा की कार्यकाली भाषा कौन है? गोवा मैंने बताया था कोंकणी, जो गोवा का तट होता है उसे कोंकण तट कोंकण तट या मालाबार तट बोलते हैं। गोवा के तट को कोंकण तट या मालाबार। और जो हमारा इधर तमिलनाडु वाला है, ठीक है, आंध्र प्रदेश वाला, उसे क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट, पूर्वी तट। ये है पश्चिमी तट, सह्याद्री पश्चिमी। ये देखिए मैं आपको बता रहे हैं, ऐसे कुछ हमारा भाड़ा है। यहाँ पे गोवा है, ठीक है, यहाँ आंध्र प्रदेश है, ठीक है, और यहाँ पे कर्नाटक है। तो इस वाले भाषा को हम क्या बोलते हैं? ये हमारा है कोंकण तट, ठीक है, या मालाबार तट। इधर हम इधर वाले बोलते हैं कोरोमंडल। को से कोरोना इधर ही मतलब आएगा। ये आपका सूरज के बाहरी जो परत होती है, सूरज को सॉरी सूरज की जो बाहरी परत होती है उसे हम कोरोना बोलते हैं। ये हमारा भारत है। इसको फिर से हम आपको डायग्राम अच्छे थोड़ा बता रहे हैं। ये हमारा कुछ भारत हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा गोवा हो गया, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु क्षेत्र वाले हो गए, ठीक है। इधर वाले हम छोड़ के बोलते हैं कोरोमंडल तट, और इधर बोलते हैं मालाबार तट या सह्याद्री या कोंकण तट। अच्छा, सूर्य यहाँ से निकलता है पूरब से, ठीक है। तो पूरब के जो हमारे सूर्य की जो हमारी बाहरी परत होती है उसे कोरोना बोलते हैं, गर्म परत। तो कोरोना से इधर ही पड़ा कोरोमंडल तट। इधर सूर्य निकलता नहीं तो इधर निकलता, तो कोरोना से कोरोमंडल तट, और इधर मालाबार तट या सह्याद्री तट। इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है, ठीक है। ये हमारी भारत की कुछ लोकेशन है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन की ओर आते हैं। थोड़ा ऐसे मैंने बता दिया आपको जानकारी के लिए, क्वेश्चन की ओर आते हैं। गोवा की कार्यकारी भाषा क्या है? अंग्रेजी नहीं है, पुर्तगाली नहीं है, मराठी नहीं है, कोंकणी है। गोवा की कार्यकारी भाषा कोंकणी भारत की पश्चिमी तट पर स्थित, मैंने बताया था पश्चिमी तट, कोंकण प्रदेश में प्रचलित बोली वाली सामान्य कोंकणी कहते हैं। कोंकणी के अलावा मराठी, अंग्रेजी गोवा की सहायक है। मराठी इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र से गोवा जुड़ा हुआ है। तो महाराष्ट्र से जब गोवा जुड़ा है तो फिर कुछ लोग होते हैं जो बॉर्डर पे होते हैं गोवा महाराष्ट्र के, वो थोड़ा बहुत मराठी और कोंकण जानते हैं, ठीक है। ऐसे मान लो आपका यूपी का जो स्टेट है, ठीक है, ये बिहार से टच करता है। जो बिहार बॉर्डर है, महाराजगंज का जिला है, आखिरी जो महाराजगंज का जिला है वो बिहार से टच करता है, ठीक है। तो वहाँ का जो मतलब कहने के जो महाराजगंज के लोग होंगे वो भोजपुरी भी बोल लेंगे और अपने यहाँ की अवधी भी बोल लेंगे, मिक्स बोल लेंगे। तो वही हाल यहाँ के जो गोवा के लोग हैं वो मराठी भी बोल लेते हैं और कोंकणी भी बोल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी है, याद कर लीजिएगा नागालैंड के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे देखिए, नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी नागालैंड है। भारत उत्तर पूर्वी राज्य है, इसकी राजधानी कोहिमा है। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 भारत के 16वें राज्य के रूप में 1967 में अंग्रेजी भाषा को नागालैंड की राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ की जनसंख्या ऋणात्मक हो गई थी, यानी निगेटिव में चली गई थी, वृद्धि के बजाय घट गई थी। भारत देश का एकमात्र यही राज्य था जहाँ जो जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई थी 2011 के सेंसस के आधार पर, गणना के आधार पर, ठीक है। यहाँ पे भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी संघ के राजभाषा का दर्जा 343, मैंने बताया था 343 में भाग बताया था, ठीक है, 343 में है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी, मैंने बताया भी। अनुच्छेद 323 में लेख सेवा आयोग का प्रतिवेदन, ये मैं इससे कोई मतलब नहीं है, ये न पढ़ो, ठीक है। तो ये हाल है कुछ राजभाषा के मैंने बारे में बताया है। मैं अलग अलग वीडियो के बारे में बताता हूँ, ठीक है, और अलग अलग वीडियो डालता हूँ। वो सब प्लेलिस्ट में भाग पार्ट के नाम से जो पार्ट होते, पार्ट 5 पार्ट 6 इस नाम से पड़े हुए हैं। तो आप लोग कुछ अच्छे से देख लीजिए, कर लीजिए, ठीक है। और आप उसको नोट डाउन जरूर करते रहिए, वीडियो को रोक के अच्छे से लिख लीजिए। एक बार लिख लेंगे तो उसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो आपके माइंड में हमेशा स्ट्राइक करता रहेगा, ठीक है, और अच्छे से आपका एग्जाम निकल जाएगा। अगला वीडियो लेकर आएंगे जो हमारा धर्म का धर्म जो टॉपिक पढ़ाए थे उसके MCQ टाइप क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो हम वीडियो अगले वीडियो में 9 पार्ट में मिलने वाले हैं।
अगर हमारे चैनल आपको अच्छा लगा, हमारा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। हमारे अगर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और कमेंट करिए। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो हम सलूशन आपको अवश्य कराएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।